नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी। एक बड़ा टॉपिक लाइव स्केच यानी कि जीवन परिचय का हमारा चल रहा है। इसमें कुछ विद्वानों के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा और आज हम जिस विद्वान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है श्रीकंठ। श्रीकंठ पुंडरीक के शिष्य श्रीकंठ ने रस कौमुदी की रचना की। देखिए, पुंडरीक के शिष्य थे और इन्होंने रस कौमुदी की रचना की थी। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 5 अध्याय हैं। ग्रंथ के कितने भाग हैं? 2, और हर एक भाग के 5 अध्याय हैं। प्रथम भाग में संगीत के क्रियाकलाप पदों व द्वितीय भाग में साहित्य शास्त्र की चर्चा की गई है। पहले भाग में संगीत के क्रियाकल्प पद हैं और द्वितीय में साहित्य शास्त्र की चर्चा है। देखिए, संगीत भाग में नाद, श्रुति, शुद्ध एवं विकृत स्वरों के स्थान, वाद्य भेद, ग्राम, मूर्छना, शुद्ध एवं कूटतान, ग्रह, न्यास, वर्ण, अलंकार एवं गीत आदि का पूर्ण परिचय दिया है। इस संबंध में इन्होंने प्राचीन शास्त्रकारों का मत स्वीकार कर श्रुति और स्वर में कोई अंतर नहीं माना है। इन्होंने श्रुति और स्वर में कोई अंतर नहीं माना। इन्होंने सप्तक के 7 शुद्ध एवं 7 विकृत यानी कि 14 स्वर माने हैं। 7 शुद्ध माने हैं और 7 ही विकृत। प्रारंभ में प्रवर्धन ने बाल गंधर्व की नाटक मंडली में काम किया। तत्पश्चात उन्होंने वर्ष 1952 में गंधर्व महाविद्यालय पूना की स्थापना करके आजीवन संगीत की सेवा की। पटवर्धन ने कई पाठ्य पुस्तकों की रचना की जिसमें राग विज्ञान प्रमुख हैं। वे तराने के प्रसिद्ध गायक के साथ साथ चारों पट की गायकी में भी दक्ष थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने रूस आदि देशों में भी जाकर भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार किया। वर्ष 1972 में उनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण उपाधि से विभूषित किया गया। 1957 में पूना में इनका निधन हो गया। और इसी के साथ जो हमारे अगले विद्वान हैं उनका नाम है पंडित सोमनाथ। देखिए, दक्षिण संगीत पद्धति पर रचित राग विबोध ग्रंथ का रचना काल 1610 ईस्वी माना जाता है। तो पंडित सोमनाथ की जो रचना है राग विबोध, इनका रचना काल है 1610 ईस्वी। इस ग्रंथ की रचना पंडित सोमनाथ ने की थी। वह स्वयं एक कुशल वीणा वादक थे। क्या थे? वीणा वादक। इस ग्रंथ के अध्ययन से प्रतीत होता है कि दक्षिणी तथा उत्तरी संगीत पद्धतियों में समन्वय के प्रयत्न आरंभ हो गए थे। राग विबोध में आपने उत्तर और दक्षिणी दोनों पद्धतियों के नामों का प्रयोग किया है। स्वरों का तीव्रतर और तीव्रतम नामक मेल के समानार्थी शब्द थाट का उपयोग भी प्रमाणित करता है कि उन पर उत्तर भारत के संगीत की छाप थी। पंडित सोमनाथ ने नाद के एक स्थान में 22 श्रुतियां और उनका स्वरों में विभाजन सिद्धांत भी प्राचीन मत के अनुसार ही किया है। इसमें श्रुति निर्णय की पद्धति शारंगदेव से अलग है, यद्यपि आधारभूत सिद्धांत एक ही है। शारंगदेव ने 22 अलग अलग तार लगाकर श्रुति सिद्धांत निश्चित किया था, जबकि सोमनाथ ने वीणा पर 22 पर्दे लगाए और पूरा तार एवं मंद्र सप्तक का षडज और शेष श्रुतियां उसी तार को भिन्न भिन्न पर्दों पर दबाने से निकली। सोमनाथ के 15 विकृत स्वर हैं। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम रे, साधारण गा, अंतरगा, तीव्रतम गा, मृदु गा, तीव्रतम म, मृदु प, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम ध, कैशिक, निषाद, काकली निषाद तथा मृदुसा। इस प्रकार राग विबोध 10 विकृत और 7 शुद्ध अर्थात कुल 17 स्वरों पर आधारित है। पंडित सोमनाथ ने अपने समय में 75 रागों का वर्गीकरण 23 मेलों द्वारा किया है और मुखारी को अपना शुद्ध सप्तक माना है। आज भी अनेक रागों के साथ इन प्राचीन रागों के समान प्रतीत होता है। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रंथ उत्तरी संगीतज्ञों के लिए विशेष महत्व का है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।